गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है और श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण महर्षि याज्ञवल्क्य जी जनक महाराज से कहते हैं कि हे जनक, कोई अन्य प्राणी कर्म मन और वाणी से पीड़ा दे तो साधक याद रखे कि यह पीड़ा देह इंद्रिय मन में है, मेरे स्वरूप को नहीं है। अतः कोप न करे, उसे कुपित न हो जाए। कोई किसी को पीड़ा दे, देखिए कल एक जने आए थे, बोले कि हम जिसको बहुत प्यार करते थे उसने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। तो हमने कहा कि मंगल कर दिया, अच्छा किया। यह जीवन में ऐसे झटका लगना जरूरी है। आपको लगता है कि हम करते हैं, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत उसको प्यार किया है सब झटका, एक झटके में सब प्यार उतर गया। तो मतलब ये है कि कोई यदि आपको प्राणी कर्म और मन वाणी से पीड़ा देवे तो उसको ये समझना है कि यह केवल इंद्रिय और मन तक ही सीमित है। इसका असर मेरे स्वरूप पे नहीं है क्योंकि मैं इससे अन्य हूँ। तो इसका कोप नहीं करना चाहिए, ऐसे चीज़ों से कुपित नहीं होना चाहिए। अपने अति स्वच्छ हृदय में उसे हमेशा यो विचार करना चाहिए कि यदि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं तो मेरे बांधव ही हैं। जो आपकी निंदा कर रहे हैं वो आपके बहुत ही प्रिय हैं, आपका मंगल चाहते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बटोर सारे पाप का ये लिए जा रहे हैं। जो हमने सारे पाप बटोरे हैं ये ले जा रहे हैं। संसार में इससे ज़्यादा मेरा ये और क्या उपकार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सारे दुखदाई पाप को यही ले जा रहे हैं। धन्य हैं ये अति बुद्धिमान लोग जो परोपकार में संलग्न है। ऐसे लोग परोपकार ही कर रहे हैं। अपने मन वाणी को दुख देकर भी ये मेरे दुख प्रद पाप ले रहे हैं जो इन्हें भी हमेशा दुखी देगा। मेरे दोष का चिंतन व कथन इन्हें आयास कष्ट तो दे ही रहा है। मेरे दोष के कारण ये कष्ट में हो रहे हैं तो इन्हें अनायास ही कष्ट दे रहा है। और आगे भी दुख देखा ही, फिर भी जैसे शंभु ने हलाहल पी लिया था वैसे ये मेरा पाप मुझसे छुड़ाकर स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। ये सज्जन है, अतः इनका यो परोपकारी होना आश्चर्य नहीं, बल्कि आश्चर्य तो है कि निंदक लोग दुर्जन समझे जाते हैं। यो तो तब सोचना चाहिए जब लोग निंदा करें। दूसरे की निंदा करने से उसका पाप निंदक को भोगना पड़ता है। ब्रह्मवेता के पाप उसके देशियों को भोगने पड़ते हैं, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। पिशुनः पौथिनासिक्यम सूचकः पुतिवक्त्रताम, मनुस्मृति में आता है। पिशुनः पौथिनासिक्यम सूचकः पुतिवक्त्रताम। सच्चे और झूठे परकीय दोषों का प्रकाशन पापावह बताया गया है। अतः विद्वान के निंदक उसके पाप तो बटोर ही रहे हैं, साथ में खुद भी पाप कर रहे हैं। यदि कोई विद्वान है, उसका कोई निंदा कर रहा है तो ये पाप ही है, लेकिन साथ साथ एक और काम कार्य कर रहा है कि वो जो पाप भी किया होगा जो विद्वान है तो उसका पाप भी अपने सर पे ये ले रहा है। हे राजन, जब अन्य प्राणीगण हिंसा करने को उद्यत हो तो विद्वान
को यूँ विचार करना चाहिए कि अनुकंपा का विषय है, ये लोग मन से व्यर्थ ही मेरे प्रति द्रोह क्यों रखते हैं, मेरी हिंसा क्यों करना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे अनिष्ट की अभिलाषा रखते हुए मेरे अनिष्ट के बारे में सोचने से अंत्यज योनियों में पैदा न हो जाए। भगवान श्री मनु महाराज ने कहा कि पराये धन को हथियाने के लिए उसका चिंतन करना पड़ता है। मन से किसी के अनिष्ट का चिंतन करना और असत्य बात का आग्रह करना ये मानस कुकर्म है, जिनके फलस्वरूप अंत्यज होकर पैदा होना पड़ता है। उन्होंने वांग्य कुकर्म भी कहे हैं, जिसके फलस्वरूप पशु पक्षी बनना पड़ता है। अप्रिय ढंग से बोलना, झूठ बोलना, अनुपस्थित व्यक्ति के दोष बोलना और ऐसी बातें बोलना जो कोई अच्छा प्रयोजन न सिद्ध करे। पेड़ पौधों की योनि दिलाने वाले शारीरिक कुकर्म, अन्यास से दूसरे की चीज हड़प लेना, शास्त्र में जिसकी अनुज्ञा नहीं वह हिंसा और अन्य की पत्नी से शारीरिक संबंध करना। मुझे पीटने की प्रक्रिया में ये अपने हाथ पैरों की व्यथा क्यों दे रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि जैसा चोट खाकर मुझे दुख हो रहा है ऐसे इन्हें न हो। यहाँ इकट्ठे हुए ये लोग मुझे कुछ भी दुख नहीं दे रहे हैं। मैंने ही पहले जो पाप किया है वही अब मुझे दुख दे रहा है, ऐसा चिंतन हो। गुरुओं के और शास्त्र के उपदेश से यह प्रमाणित है कि ये सभी प्राणी देह मुझ एक आत्मा के ही शरीर हैं। अतः मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अभी जो दुख हो रहा है वह इन्हें कभी न हो। संसार में सभी सुखी रहे, सब निरोग रहे और मेरे शरीर जैसे ही सब जीव है, कोई भी पाप न बटोरे। अपने देह, इंद्रिय, मन जब किसी के प्राणी के निमित्त से दुख हो तो वह पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर विद्वान निर्विकार रहने का यत्न करें। विकार अर्थात प्रतिशोध भाव अन्य द्वारा प्रयुक्त दुख से अपने में यह न लाएं कि इसका बुरा हो, बल्कि दर्शित दिशा में सोचकर अपने दुख की जिम्मेदारी स्वयं ही मान लें और दूसरों के कल्याण की ही अभिलाषा रखें। सबका मंगल हो, यही हमारा अभिलाषा होना चाहिए। किसी के प्रति दुराव, किसी के प्रति मन में गलत भाव न हो। हमको आज कष्ट हो गया और किसी का न हो। हमारे बूढ़े पुरनिया जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि हे भगवान, हमको जितना कष्ट हुआ किसी को न हो। ये बहुत ही अचूक मंत्र है। अब ये हमको कष्ट हुआ, ये सबको हो, ये तो दुराग्रह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हे राजन, तितिक्षा का वर्णन कर अब समाधान व श्रद्धा को बताते हैं, उसे सुनिए। क्या कहते हैं? आत्मा के साक्षात्कार के लिए हमेशा अपना चित्त सावधान एकाग्र रखें और गुरु व शास्त्र के उपदेश के बारे में ऐसा ही है यह निश्चय रखें। गुरु का आदेश, शास्त्र का उपदेश, इसको ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें। साक्षात्कार से पूर्व यह निश्चय विश्वास रूप होगा और बाद में अनुभव रूप। अपने वर्तमान अनुभव को शस्त्रादि के तुल्य न मानकर हीन मानना चाहिए। जैसे वैद्यकादि शास्त्र जब किसी पदार्थ को सदोष कहता है तो प्रत्यक्षादि से न लगने पर भी वैसा ही मानना चाहिए। अथवा आधुनिक भौतिक आदि विज्ञानों में प्रबलता मानकर प्रत्यक्षादि से प्रसिद्ध निरपेक्ष तथ्यों का देश, काल आदि की परिधि से प्रभावित अतः अनिरपेक्ष स्वीकारते हैं। देखिए, जैसे सफलता लौकिक शास्त्रों से प्राबल्य का प्रयोजक है, ऐसे अध्यात्म शास्त्र के भी प्रमाणाधिक में हेतु यही है
इससे बताए साधनों के अनुष्ठान से मोक्ष मिल जाता है। प्रत्यक्षादि के सहारे से नहीं मिलता। अतः ये वो कह चुके हैं, यही जान लिया है तो सत्य है, नहीं तो महान विनाश है। यदि आपने यह जान लिया कि यह सत्य नहीं है तो यही महाविनाश है। जब अपने ही कार्य पे आपको दोष दिख रहा है, मतलब ये ठीक हमने जो बोला वो सत्य नहीं बोला, ये स्वयं को ही यदि हमें ज्ञात हो गया है तो बहुत ही गड़बड़ है। हम स्वयं ये समझे कि हम सत्य कह रहे हैं, हम अपने पे ही विश्वास नहीं रखे महाराज तो किस पे विश्वास रखेंगे। हे राजन, शास्त्र के में दिखाए मार्ग का अनुसरण करने वाला नाना प्रकार के तर्कों से जैसा वेदांत में बुद्धिस्ट है, वैसा आत्मा का निश्चय दृढ़ करना चाहिए। इसी आत्मा के आकार की मनोवृत्तियां लगातार बनती रहे, उसकी कोशिश करनी चाहिए। इन दोनों का सहारा लेता हुआ मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि प्रमाणभूत शास्त्र से मन में उसका महादेव की प्रभा कर लेना चाहिए। जो मन में ही उपस्थित है उसे ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। जो अद्वय आनंद रूप है, श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान स्पष्ट कर दिया। मनन निधिध्यासन सहकृति श्रवण तत्वधि का हेतु है। इस मुख्य सांप्रदायिक प्रक्रिया को ही मुनि समर्थन दिया है। प्रयोजक श्रवण के बाद शास्त्र का वही अर्थ है। यह निर्णय करने के लिए विचार व अर्थ युक्ति विरुद्ध नहीं है। तो ये थोड़ा गूढ़ विषय है, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। स्वयं का ज्ञान यही परम विज्ञान है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर